हैं महाभारत में परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेखक राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजीव उनियाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं। फराज किदवई साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले के शर्मा जी आपके साथ कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आज आए हैं। मैं आपसे जरा पूछ लेती हूँ कि योगी जी ने जो आज बात बोली, उन्होंने जब ये कहा कि भविष्य में घंटी और शंख भी नहीं बजने देंगे अगर एक नहीं रहेंगे, तो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्योंकि आज उन्होंने अपनी पिछली वाली बात में दो चीजें और जोड़ी हैं। देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं लेकिन बहुत दोनों में समानता भी है सुचित्रा जी। जहां तक घंटी नहीं बजने देंगे और ये स्थिति की बात वो जो कर रहे हैं, निश्चित तौर से झारखंड में पिछले 5 सालों में वो हालात पैदा हुए हैं कि आज वहाँ पर हिंदू धर्म की यदि कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा निकलती है तो उसमें पथराव होते हैं, गोलियाँ चलती हैं, तलवारें चलती हैं और एक वर्ग विशेष के द्वारा किया जाता है। एक आदिवासी क्षेत्र में ये हालात हो गए। उस क्षेत्र का मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 5 जिले के मामले अभी हाईकोर्ट में चल रहे हैं जिसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। जो आदिवासी क्षेत्र है, संथाल परगना क्षेत्र में 44% आदिवासी थे, 44%। आज घट के वो 28% हो गए। आज वहाँ एक, आप अपने रिपोर्टर से जरूर कहिएगा कि जब भी झारखंड में जब वो जाएंगे, चुनाव के समय जा रहे होंगे, वहाँ दीखू करके एक मोहल्ले को बोला जाता है। हर गांव के आसपास लगभग ऐसे सैकड़ों गांव हैं आदिवासियों के, जिसके बगल में एक जगह होती है जिसको दीखू बोलते हैं। वो दीखू क्या है समझते हैं सुचेता? दीखू वो है जो मुस्लिम आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, जबरदस्ती भी शादी होती है, उनको गांव वाले अलग से बगल में एक गांव बसा देते हैं उनका, उसको दीखू बोला जाता है झारखंड में। ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां मुस्लिमों ने आदिवासियों की लड़कियों से शादी किया है, जिसको समाज के लोग नहीं मानते, आदिवासी समाज के लोग उनको गांव से बाहर कर देते हैं। ये परिस्थिति पिछले 5 साल में कैसे होगी? ठीक, कैसे इसको संरक्षण मिल रहा है? कैसे वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है? आज वहां के आदिवासी बच्चे जो है वो बाकायदा रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि इस ढंग से जो है वहां जो धर्मांतरण हो रहा है, जबरदस्ती जो है तलवार की नोक पे शादियां हो रही हैं। ये कानून व्यवस्था, ये जो संरक्षण जो है, ये राज्य सरकारों के द्वारा ये हालात पैदा किए गए झारखंड के अंदर। तो आज वहां की जनता को जागरूक करना क्या ये गलत है? ये मामले हाईकोर्ट में हो रहे हैं, चल रहे हैं बाकायदा। तो ये सब स्थिति, और अभी अभी मैंने जो आपको कहा कि वहां धार्मिक यात्राओं पे जितने दंगे हुए पिछले 5 साल के अंदर में, ये परिस्थिति कैसे बन गई? कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है? तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार बदल गई और परिस्थिति बदल गई। सरकार बदली और परिस्थिति बदली, मतलब पहले झारखंड में जब बीजेपी थी तब नहीं थी ये स्थिति, सरकार बदली, परिस्थिति बदली नहीं, बिल्कुल वहां परिस्थिति बदली है और बाकायदा डंडे के बल पर हो रहा है ये हालात। मैं आप संथाल परगना की बात कर रहा हूं, आप पता कर लीजिए। 44% आदि जनजाति घटकर वहां 28% हो गए। कैसे हो गए? मैं एक बार फराज साहब के पास जा रही हूं। फराज साहब, आपने कहा, आपके नेता ने कहा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रही है। जब वो कहती है बटेंगे तो कटेंगे, तो बांटने वाले भी यही है, काटने वाले भी यही है। वो कह रहे हैं ये डिवाइड एंड रूल है। लेकिन आपके नेता क्या डिवाइड एंड रूल नहीं कर रहे हैं? आज सुबह उन्होंने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली और यूपी 2.0 फिर से शुरू हो गया है। तो ये डिवाइड एंड रूल नहीं है क्या? सुचारिता जी, मैं 100% आपके सवाल पर आऊंगा, भागूंगा नहीं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात के शर्मा जी ने कह दी है, तो उसका जवाब अगर आपके दर्शकों को मैंने नहीं दिया तो आपके दर्शकों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, आप इंसाफ अभी आप कह रही थी ना कि के शर्मा जी बहुत दिनों से महाभारत में आए नहीं। अरे सुचारिता जी, के शर्मा जी महाभारत कराते हैं देश के भोले भाले लोगों के बीच में। अच्छा। अब क्या है
कि अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला झारखंड की डेमोग्राफी को लेकर के, मैं उस पर आ रहा हूं। ठीक है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, भोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अधि हृदय कठोरा। अब इसका मतलब बताएंगे तो 5-6 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है विद्वान लोग बैठे हैं, सब लोग समझ जाएंगे। बात हमारे भाई अभी कर रहे थे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज की। मैं ना इनकी मानूंगा ना अपनी मानूंगा, मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो एफिडेविट दिया था झारखंड हाईकोर्ट में उसको मानूंगा। पहला सवाल मेरा इनसे सुचारिता जी, ठीक कि है। 1951 में जो झारखंड में जनगणना हुई थी वो 6 पैरामीटर्स पर हुई थी, उसमें 6 लोगों को लिया गया था, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध। और जो 1991 और 2011 में जनगणना हुई उसमें आदिवासियों को अलग से लिया गया था कि नहीं लिया गया था, पहला झूठ। दूसरा झूठ मैं इनको ये बताता हूं सुचारिता जी, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने झारखंड हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसका मैं आपको वर्बेटिज्म पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो के शर्मा जी कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लास्ट 3 सेंटेंस है जो डेमोग्राफी चेंज के बारे में भारत सरकार के एफिडेविट बोलता है। हाउएवर इट एडेड quantum of decrease in tribal population because due to outward migration, ये होम मिनिस्ट्री बोल रही है, because of low child birth rate among tribals and because of conversion to Christianity। तो इसमें कहां से मुसलमान आ गया और कौन सा इस्लाम आ गया? मतलब कुछ भी करके सुचारिता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं तो आउटवर्ड माइग्रेशन की जो बात आप कह रहे हैं, देखिए सुनिए मेरी बात, आउटवर्ड माइग्रेशन की बात क्या होती है? वो अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं, वो अपनी जगह छोड़कर क्यों जा रहे हैं? फराज साहब देखिए, इसके भी कई मतलब निकल सकते हैं। आपने तो बात बता दी है, लेकिन कोई अपनी जगह छोड़कर क्यों जा रहा है? क्या उसे मजबूर किया जा रहा है अपनी जगह छोड़ने के लिए? उस जगह पर क्या से उसे अपदस्थ किया जा रहा है? सवाल तो ये भी होगा, तो उसमें बहुत सारे सवाल जुड़ जाएंगे। मैं एक बार कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो बात उन्होंने आज योगी आदित्यनाथ ने कही है, देखिए उनका नारा एक ऐसा है जिस पर बार बार आप लोगों ने नारे दिए हैं, उस पर लगातार वो नारों को लेकर ही एक पूरी डिबेट हम कर चुके हैं, इतने नारों की बाहर आ गई। लेकिन शांतनु जी, मैं एक बात पर इसलिए आना चाहती हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज जो नारा दिया उसमें उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि ये समय बंटने का नहीं है, मोदी के साथ चलने का है। अब ये उन लोगों को शायद थोड़ी इससे दिक्कत होगी जो बार बार ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली और यूपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दिल्ली वर्सेस यूपी 2.0 आ गया है। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर आज सुबह अखिलेश जी ने ट्वीट किया, और आपको पता है पिछले दौरान भी कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई। मेरा सवाल बस ये है कि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी की एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद आके उन्होंने निर्णय का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद भी जाकर लगातार वो ये नारा जो है चुनावी सभाओं में दे रहे हैं। ये जो नैरेटिव है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके, आज इसको क्या ध्वस्त किया है योगी आदित्यनाथ ने झारखंड से? देखिए, उसको ना कि योगी आदित्यनाथ ने, इसको पार्टी की हर लीडरशिप ने ध्वस्त किया है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? क्या ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं? वो तो नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश में तो एयरपोर्ट बन रहे हैं? वो तो नहीं कह सकते।